आपके जीवन से निखरेगा। ईश्वर प्राप्ति का माधुर्य सामर्थ्य आपके जीवन से निकलेगा। मिले हुए बल का दुरुपयोग ना हो। सासू हो, बड़े पद पे हो तो बहू को दबाओ, टॉर्चेज ना करो, दबाओ मत, शोषण ना हो उसका। बहू हो तो पति के सानिध्य का दुरुपयोग ना करो, सासू के विपरीत पति के कान मत भड़काओ। ऐसे ही देरानी जेठानी सारे, दुकानदार हो तो मिली हुई वस्तु योग्यता का दुरुपयोग करके साधक ग्राहक का शोषण न हो। आप डॉक्टर हो तो मरीज के लिए, वैद्य हो तो आपका बल, आप मास्टर हो तो आपकी योग्यता विद्यार्थी के लिए, आप गायक हो तो आपकी योग्यता श्रोताओं के लिए, आप संत हो तो आपकी योग्यता भक्तों के लिए। अपनी योग्यता के अधिकारियों में अपनी योग्यता बांटते चले जाओ। ये हो गया मिले हुए बल का, मिली हुई योग्यता का सदउपयोग। उस योग्यता के बल से आप अगर धन दौलत संपदा विलासिता कर रहे हैं तो दुरुपयोग हो जाएगा। आप गाड़ियां मोटरें लेते देते सब ठीक है, लेकिन उसमें अपना आय का कुछ रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आय ऐसी करो अथवा खर्च ऐसे करो कि कर्ज से दब जाओ, अथवा आय ऐसी करो कि उसको संभालने के टेंशन से दब जाओ। आप दबने के लिए नहीं आए। न कर्ज से दबिए, न धन की अधिकता से दबिए, न खा खा कर मोटापा से दबिए, न भूखा रहकर भूख से दबिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्व योगो भवति दुःखा। इस प्रकार का योग आपके दुखों का अंत करके, जन्म मरण का अंत करके ईश्वर से मिला देगा। ये 3 व्रत ऐसे महाव्रत है। एक तो मिले हुए बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपकी बात कोई मानता है तो उसके विश्वास में घात ना हो। मेरी बात लोग मानते और कभी कभी बोलने में मेरे से गलती हो जाती तो मैं तुरंत कहता हूं कि मेरी गलती से बोला है, ये मैंने मिलावट की। आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग करूं तो मैं कहां जाऊंगा। मिले हुए किसी भी बल का दुरुपयोग ना हो, आपका बल बढ़ता जाएगा। दूसरा व्रत यह है कि विवेक का अनादर ना करो। विवेक कहता है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हमें कोई उल्लू बनाए, लगता है क्या, तो हम दूसरे को उल्लू ना बनाए। हमें कोई दुख दे, हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो। और विवेक का अनादर न करें। हमारा विवेक कहता है कि यह झूठ है, ये कपट है, ये अनुचित है, फिर सुख की लालच में अंदर के विवेक को दबाकर हम वो काम कर लेते जो परिणाम में दुख आता है। विवेक कहता है कि अब भोजन खाते खाते विवेक धक्का मारता, बस फिर 2-4 ग्रास ठांस लेते, वो कच्चा रस आम बन जाता है, वही बुखार और शरीर की थकान पैदा कर देता है। विवेक के विरुद्ध न भोजन करें, विवेक के विरुद्ध न पति पत्नी का समागम करें, विवेक के विरुद्ध हम कोई आचरण ना करें तो परमात्मा दिव्य विवेक देकर साक्षात्कार कराने का मार्ग अंदर में ही प्रकट कर दे। तीसरा व्रत आस्था, श्रद्धा, विश्वास में विकल्प न लाए। भगवान है तो है कि नहीं, विकल्प नहीं। श्रद्धा में, विश्वास में, आस्था में अगर मगर तगर सुनते होंगे कि नहीं, प्रार्थना सुनते क्या नहीं, सुनते ही हैं। जब ठीक होता है कि नहीं, अरे होता ही है। राम राम की जगह पर वाल्मीकि जी मरा मरा करने लगे, और लेकिन गुरु ने दिया है तो लग पड़े तो वाल्मीकि ऋषि हो गए। 7 ऋषि आए श्रद्धा तोड़ने को सती ने कहा, महापुरुषों आप शंकर जी के लिए घिसी पिटी बात सब सुना दी, और आप बोलते हो कि विष्णु जी का भजन करो या विष्णु जी से वर्ण करो। लेकिन महापुरुषों, अगर गुरु जी नहीं मिले होते, नारद जी ने नहीं दिया होता मार्गदर्शन, और आप पहले आते तो मैं विचार करती। अब मेरे पास विचार का भी विकल्प नहीं है,
अगर आप पूछोगे मेरा इरादा क्या है, तो सुन लो महापुरुषों, सप्तऋषि आदरणीय पुरुषों, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म तक मैं ये तपस्या करूंगी और पाऊंगी तो शिव जी को पाऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। अपनी श्रद्धा में, अपने यकीन में, अपने इरादे में विकल्प ना आने दो। कोई वाराणसी में था, अभी यहां बैठा है, संसार की मुसीबतों से, घेरावों से ईंट के भट्ठे भट्ठे चलाता था। ऐसा दुखी हुआ कि बच्चों सहित पॉइजन पीकर जीवन का अंत लाए, कर्जे से दब गए। फाइनेंस का भी करते थे, ये भी करते थे। गिद्धू सुनता होगा, गिद्धवाणी सुनता होगा। आत्महत्या करने की तैयारी की। रात्रि को किसी महाराज ने स्वप्न दिया, खबरदार, जहर पीकर कुटुंब सहित मर जाना ये बहादुरी नहीं। शब्द ये नहीं होंगे, लेकिन किसी महाराज ने रोका। वो उस महाराज के आश्रम में आ गया। बेटी की शादी विवाह की चिंता बापूजी कर लेंगे, बेटे के शादी की चिंता बापूजी संभाल लेंगे, और मेरे को बापूजी सेवा देते। बापूजी ने सेवा दी थी और सेवा करते। बेटे को तो धंधा हो गया, बेटी का दिखाया एक दो बार, घर पसंद नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपने पसंदगी का खोज के आओ, करवा देते। ठीक, भेजा गया। अभी कहा, कटनी से 85 किलोमीटर दूर, 75-85, वहां लोगों के गांव बह गए, लोगों की सेवा के लिए भेजा। फरियाद पर फरियाद, एक दूसरे की काटने। मैंने कहा तुम किसी सेवा में सफल नहीं होते हो। उस भाई साहब ने, अभी आगे बैठी है, फोन, मैंने कहा बंद कर दे फोन, जरा सा डांटा। मेरे ऑपरेटर को खबर कर दी कि मैं किसी काम में सफल नहीं हो रहा हूं, तो मैं अभी घर जाता हूं, सफल होकर आऊंगा। घर चले गए। मेरे को ऑपरेटर ने खबर दी। मैं कहा ठीक है, आप घर रहे तो कितना सफल होकर आए हो। 2, 5, 10 दिन में पता चल गया कि क्या होता है गुरु की सेवा और क्या होता है घर का। अगर इधर ही बैठे हो तो खड़े हो जाए ईमानदारी से, ये हाथ ऊपर करो। तुम्हारी कथा तुमने सुनी, इधर है, इधर, यहां मेरे तरफ देखो, बाहर जाके खड़े हो जाओ मैच पे। ये हैं साहब, ये संचालक थे, अभी इनको मैंने सस्पेंड कर रखा है। जहां जल्दी उधर खड़े हो जाए जहां सुरेश मत्था टेक के दिखाता है। तो राग द्वेष में किसी गलती में आकर खड़े हो जाओ ऊपर। भाई साहब है इन्हीं की कथा कह रहा था, क्योंकि गैर हाजिरी में मैं बोलने में पाप मानता हूं। ये थे, इसीलिए मैंने इनकी कथा कह दी। जय जय। तो आप बस हो गया। आप अपने जीवन में विवेक के विरुद्ध कभी कदम नहीं उठाना। कहां तो कैसी खाई से बचे और फिर जरा सा बोले और चल दिए, फिर भी विवेक हुआ, पहुंच गए। विवेक के विरुद्ध कार्य करने से आप सदा के लिए बाज आए। जय राम जी की। ये 3 व्रत रखोगे, सुरेश मेरे साथ चलेगा, मानू चला जाएगा। अगर ये 3 व्रत आपने रख लिए तो 5 सुमरन